दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम गरुड़ पुराण में लिखे गए जैसा कर्म वैसा जन्म के मुद्दे पर बात करेंगे कि गरुड़ पुराण में जैसे कर्म वैसे जन्म के बारे में जो बातें लिखी गई हैं उसको आप तक हम शेयर करेंगे कि किस तरह से गरुड़ पुराण में ये लिखा गया है कि आज जो व्यक्ति को जन्म मिला है ये उसके द्वारा पूर्व जन्मों में किए गए कार्यों के आधार पर मिला है। तो आपका दोस्तों ज़्यादा कीमती समय ना लेते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं कि जैसा जन्म वैसा कर्म के आधार पर किस तरह से किस कर्म के आधार पर कौन सा जन्म प्राप्त होता है ये हम जानेंगे। तो दोस्तों मनुष्यों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर 11 ऐसे बिंदुओं पर हम बात करेंगे कि अगर वो बुरे काम जो करते हैं उसके आधार पर उनको कौन सा अगला जन्म मिलेगा। इस ऐसे 11 कृत्यों को आपको हम बताएंगे। तो पहला कृत्य है मित्र से छल कपट करना। मित्रता एक ऐसी चीज़ है कि मित्र के काम आने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो सभी रिश्तों से ऊपर है, क्योंकि एक मित्र ही दूसरे मित्र की मरते दम तक साथ निभाता है। लेकिन वही मित्र अगर दूसरे मित्र से छल कपट करता है तो उसके लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोगों को अगले जन्म में गिद्ध बनना पड़ता है और ऊंचे पहाड़ों पर बैठे रहना पड़ता है और मरे हुए सड़े हुए पशुओं का मांस खाकर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह चीज़ गरुड़ पुराण में मित्रता से में छल कपट करने के बारे में बताया गया है। इसी तरह दूसरा काम है अगर कोई धर्म का अपमान करता है, चाहे अपने धर्म का हो या दूसरे धर्म का, तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के लिए भी गरुड़ पुराण में जो लिखा गया है, कुछ लोग जिस धर्म में रहते हैं उसी को हे दृष्टि से देखते हैं और उसी की अपमान करते हैं। हमको अपने धर्म का सम्मान करने के साथ साथ सभी के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से जो व्यक्ति धर्म का अपमान करते हैं उनको गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि उनका अगला जन्म कुत्ते का होता है। कुत्ता यानी श्वान वो केवल भौंकता है, उसकी कोई भी कहा कोई नहीं करता है, केवल वो भौंकता रहता है। तो इसी तरह से दोस्तों तीसरा जो कर्म है अपनों का अनादर करना। अगर कोई अपने माँ बाप का अपने गुरुजन का अनादर करता है, अपमान करता है, तो ऐसे लोगों के लिए गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि ऐसे लोगों को अगला जन्म जो मिलता है वो उनका जन्म नहीं हो पाता है, वो गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वो इस दुनिया में आते ही नहीं हैं, ईश्वर उनको आने ही नहीं देता है, वो गर्भ में ही रहते हैं, गर्भ में ही मर जाते हैं। ऐसे लोग जो धर्म का अपमान करते हैं। चौथी बात है ज्ञान को ना बांटने वाला। अगर कोई ब्राह्मण है, मान लीजिए कोई अगर दक्षिणा नहीं दे पाता है तो ब्राह्मण को अपने उस यजमान की भी बातें माननी है और उसके अनुसार कार्य करना है, उसका भी काम करना पड़ेगा। तो अगर जो ब्राह्मण ऐसे यजमान का कार्य नहीं करता है जो उसको दक्षिणा देने में समर्थ ना हो, तो ऐसे ज्ञान बांटने वाले को गरुड़ पुराण में बताया गया है कि उनको अगले जन्म में बैल बनकर धरती पर आना पड़ेगा। तो इस तरह से ज्ञान ना बांटने वाले ऐसे ब्राह्मण को जो अपने यजमान को ज्ञान नहीं देते हैं, अगर वो उनको दक्षिणा नहीं दे पाता है, तो ऐसे ब्राह्मण को अगले जन्म में बैल
बनकर इस कृत्य को चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से जो पांचवी चीज़ है चालाकी करने वाला, जो व्यक्ति ज़्यादा चालाकी करते हैं, दूसरे को मुसीबत में डालते हैं, मूर्ख बनाते हैं, चालाकी से नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को इस बुरे कार्य के लिए गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि ऐसे लोगों को अगले जन्म में उल्लू बनना पड़ता है। और उल्लू को आप जानते ही हैं कि एक स्थान पर बैठा रहता है, दिन में उसको दिखाई ही नहीं देता है, रात में केवल वो चलता है, और वो इस तरह से उल्लू का जन्म उनको मिलता है। इसी प्रकार से अगला है छठा जो कृत्य है अपमान करने वाला। जो अपने स्त्री अपने सास ससुर की अपमान करती है या पुत्र ही अपमान करता है अपने माँ बाप का, तो ऐसे लोगों को गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि उनको अगला जन्म जो मिलता है वो जोक का मिलता है, रक्त पीने वाली जोक। उनको रक्त पीकर ही अपना जीवन यापन करना होता है। तो हमको सभी को किसी की अपमान नहीं करनी चाहिए। अगला है सातवां जो कृत्य है अनाज के घोटालेबाज। अन्नपूर्णा देवी और अनाज के देवता ऐसे लोगों को बहुत ही श्राप देते हैं जो इसका घोटाला करते हैं, क्योंकि अन्न एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप अन्न का दान करते हैं मंदिर में तो आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और आपके घर में तरक्की होना, लक्ष्मी जी का वास और कुबेर महाराज जी का साक्षात वास होने लगता है, क्योंकि अनाज का दान सबसे बड़ा दान है। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं आपके ऊपर, आपके सारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर जो अनाज का घोटाला करते हैं ऐसे लोगों को अगले जन्म में छछूंदर या चूहे का जन्म मिलता है और एक एक दाना वो खाते हैं। इसी तरह से आठवां है गाली देने वाला। ऐसे व्यक्ति जो गाली गलौज करते हैं, दूसरे को गालियां देते हैं, ऐसे लोगों को गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि उनको अगला जन्म जो मिलता है वो बकरे का मिलता है, जो कि कसाई के हाथ में बकरा आ जाता है और एक दिन काटा जाता है। इसी तरह से नौवां जो कृत्य है वासना युक्त दृष्टि वाले। ऐसे पुरुष, सभी पुरुष ऐसे नहीं हैं, ना ही सभी स्त्रियां हैं। तो ऐसे लोग, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो हमेशा वासना में डूबे रहते हैं, जिसको देखते हैं वासना भरी निगाहों से देखते हैं, तो ऐसे लोगों को गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोगों को अगला जो जन्म मिलता है वो गधा का मिलता है, कि केवल वो लादने के काम आते हैं, उनको गधे की योनि प्राप्त होती है। इसी तरह से 10वां है व्याभिचार व्यवहार। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है, विवाह होने के बावजूद भी विवाहेतर संबंध रखता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अपने विवाह अपने पत्नी के अलावा भी किसी से और गैर संबंध रखते हैं, स्त्री हो या पुरुष, सभी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो लोग हैं उनके लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो उनको अगला जन्म मिलता है इस कृत्य का दंड भुगतने के लिए, तो उनको छिपकली या चमगादड़ का जन्म मिलता है। इसी तरह से 11वां जो है जहर खाकर मरने वाले। देखिए, हमको ईश्वर इस धरती पर लाए हैं और जो हमको आयु मिली है उस आयु को हमको पूरा करना चाहिए, स्वयं ही अपने आत्मा की हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर जो ऐसा करते हैं, जहर खाकर या किसी दूसरे माध्यम से अपने आत्मा की हत्या करते हैं, तो ऐसे आत्महत्या करने वाले को, जहर खाकर मरने वाले को जो अगला जन्म मिलता है वो सर्प का मिलता है, सांप का। सांप बनकर उनको उस पिछले जन्म में किए गए कार्यों
को भुगतना पड़ता है सर्प बनकर। तो इसी तरह से दोस्तों गरुड़ पुराण में किए गए पूर्व कर्मों के आधार पर ही हमको इस युग में जन्म मिला है, और जो हम इस युग में जैसा कर्म करेंगे अच्छा या बुरा, इसी के हिसाब से हमको अगला जन्म मिलेगा। तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण में इन बातों का उल्लेख है जो हम आप तक इस वीडियो के माध्यम से लाएं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए कि ताकि इसी तरह के जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिला करे। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।